हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। तो जी आज का व्लॉग जो था वो मैंने नाइट में शुरू किया था और यहाँ मैं आज जा रही थी KFC जो कि हाईवे पे लोकेटेड है और यहाँ का एम्बियंस काफ़ी अच्छा है। तो सोचा क्यों ना चले मैं आप लोग के साथ व्लॉग में शेयर करती हूँ, क्योंकि ऐसे क्या होता है कि आप लोग सिटी से थोड़ा सा निकलते हैं तो आपकी लॉन्ग ड्राइव भी हो जाती है और आपको एक अच्छा फूड भी मिल जाता है। तो बस यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके थे और यहाँ पर फिर मैंने थोड़ी सी अंदर की भी क्लिप्स बनाई और एम्बियंस काफ़ी अच्छा था। पहले यहाँ पे सुनने में आया था कि स्मेल आती है आसपास से, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। और बस यहाँ पे मैंने की एक डील ऑर्डर और डील में मैंने जो ऑर्डर किया था उसमें थी मेरे पास 4 ड्रिंक्स, 4 बर्गर और चिकन के 4 पीसीस। और यहाँ पे मैंने डील के साथ इनका जो न्यू सॉस आया है वो भी ऑर्डर किया था ट्राई करने के लिए। और ये इन्होंने एक छोटे छोटे से जो सॉसेस थे मुझे कॉम्प्लीमेंट्री भी दिए थे। तो बस यहाँ पे मैंने सोचा चलो मैं इस सॉस को ट्राई करती हूँ कि इसका टेस्ट वगैरह कैसा है। थोड़ा मुझे पता है मैं लेट हो गई, लेकिन ये है कि मैंने कर लिया। और यहाँ पे एक डिप सॉस इसके साथ दी हुई थी इन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री, ये भी हम लोगों ने ट्राई किया। और बस यहाँ पे जब इस सॉस को ट्राई किया तो इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा था, मज़ेदार था। तो आप ट्राई कर सकते हैं इसको। बस फिर यहाँ पे हम लोगों ने खाना वगैरह जो था अपना वो इन्जॉय किया, खाना खाया। और यहाँ मैं इसको बर्गर के ऊपर भी डाल के ट्राई कर रही थी कि कैसा लगता है। तो काफ़ी यूनिक और मज़े का टेस्ट लग रहा था, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा। और फिर यहाँ पे मैंने सोचा चलो खाना वगैरह खा लिया है, अब कुछ यहाँ पे डिज़र्ट हो जाए। तो इनके पास इनकी आइसक्रीम भी थी और आइसक्रीम जो इनकी कप वाली थी वो मैंने ऑर्डर कर ली थी। और कप वाली आइसक्रीम में काफ़ी अच्छी क्वांटिटी देते हैं, मतलब अगर आपने करनी भी है तो जो ज़्यादा शौकीन है मीठे के वो तो शायद खा लें, वरना अगर नॉर्मली जो खाता है तो एक कप में आप 2 बंदे आराम से शेयर कर सकते हैं, काफ़ी क्वांटिटी होती है। तो बस फिर यहाँ पे इनका चॉकलेट सिरम वगैरह जो है ये ऐड करते हैं इसके ऊपर। और इतना मज़े का ये सिरम है इनका, इतना कोई ओरिजिनल है ना, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इनकी आइसक्रीम है, यू मस्ट ट्राई। अच्छा, कोन पे मैंने नहीं देखा कि सिरम वगैरह ऐड करते हो, लेकिन कप में ये करते हैं। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा, काफ़ी मज़े की आइसक्रीम थी इनकी, ओरिजिनल थी। और बस यहाँ पे आपको मैं कंसिस्टेंसी दिखा रही थी इनकी चॉकलेट सिरम की, कितनी बेहतरीन किस्म की थी। और बस यहाँ पर अब हम लोग खाना वगैरह खा चुके थे, कुछ देर हम बाहर बैठे और फिर घर आ गए थे। फिर ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है, मैंने जाना था नॉर्थ वॉक, क्योंकि मैंने नॉर्थ वॉक का भी आप लोगों को रिव्यू देना था। तो बस फिर हम लोग आ गए थे नॉर्थ वॉक। और यहाँ पर पहुँच के बस मुझे समझ नहीं आ रहा था, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज थी क्योंकि इन्होंने ना 2 बिल्डिंग्स बनाई हुई है और बीच में थोड़ी सी स्पेस दी हुई है, तो इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रही थी कि मुझे किस तरफ जाना है। बस उसी चीज़ के लिए मैं थोड़ा सा ढूंढ रही थी रास्ता वगैरह। तो यहाँ पे इन्होंने काफ़ी आउटलेट्स वगैरह बनाए हुए हैं। अच्छा, आपको यहाँ पे जो शॉपिंग करने की गर्ज से अगर आ रहे हैं तो वो ये माइंड में अपने रखें कि यहाँ पे जस्ट ब्रांड्स हैं। आप मतलब आपको अच्छे से अच्छा और बड़ा यहाँ पे ब्रांड मिलेगा। और उसके अलावा यहाँ पे ऊपर पोर्शन में मैं भी आप लोगों को पूरा विज़िट करवाऊँगी और दिखाऊँगी। फूड वगैरह इन्होंने दिया हुआ है, फूड स्ट्रीट है। हाँ, वैसे ही आप यहाँ पे विंडो शॉपिंग करने आ जाएँ, और जिसको अगर इंटरेस्ट है शॉपिंग करने में प्रॉपर तो वो आ सकते हैं, तो कोई ऐसा वो नहीं है। बस यहाँ पे भी मुझे चाय का ये क्यूट सा स्टॉल नज़र आ गया और इतनी प्यारी सिटिंग एरिया बनाया हुआ था इन्होंने चाय वगैरह के पीने के लिए। तो बस फिर यहाँ पे कुछ देर टाइम स्पेंड किया और यहाँ पे इसको एक्सप्लोर किया थोड़ा सा। तो वॉक इन एरिया दिया हुआ था इन्होंने काफ़ी बड़ा, ये सामने बिल्कुल इन्होंने मिरर लगाया हुआ था, बहुत ही क्यूट सा, बहुत अच्छा सा, कि आप यहाँ पे अपनी रील्स बना सकते हैं, सेल्फीज़ ले सकते हैं। मतलब जो इन्फ्लुएंसर्स और वो होते हैं तो उनके लिए तो यहाँ पे ना फुल मतलब अय्याशी है कि यहाँ पे आप अच्छी अच्छी रील्स बनाएं, फ़ोटोज़ क्लिक कर और ये सारी चीज़ें। खैर बस फिर यहाँ पे मैंने चाय का ऑर्डर दिया हुआ था, उस टाइम के बीच में मैं यहाँ पे कुछ वीडियोस शूट कर रही थी, क्लिप्स बना रही थी। अच्छा, यहाँ पे अगर मौसम पर डिपेंड करता है कि आपको यहाँ पे कितना मज़ा आए। यहाँ पे इनका खैर मेन्यू शेन्यू भी रखा हुआ था, वो भी आप चेक कर सकते हैं। और हाँ, मैं बात ये कर रही थी कि डिपेंड करता है वेदर पे, कि अगर वेदर अच्छा है तो आपको यहाँ पे बैठने में मज़ा भी आएगा, लेकिन अगर वेदर अच्छा नहीं है तो आपको यहाँ पे बिल्कुल भी मतलब नहीं इंजॉय कर सकेंगे। ज़ाहिर है अगर आपको एक जगह पे बैठ के गर्मी लग रही है तो मेन चीज़ तो यही होती है। यहाँ सामने बिल्कुल हमारी चाय रेडी हो रही थी, मौसम तो हमें अच्छा मिला था, बस ये है कि हवा तो नहीं चल रही थी, तो इसलिए बस फिर ये है कि शाम शाम का टाइम था तो गुजारा हो गया। लेकिन ये है कि अगर वेदर अच्छा हो तो आप यहाँ पे मैं आपको प्रेफर करूँगी कि आप
लोग बैठ सकते हैं, या नाइट टाइम हो तो भी। बस फिर यहाँ पे मैंने चाय ऑर्डर की थी, चाय के साथ ये मैंने इनको बिस्किट कहा था, मैं कंफ्यूज थी कि इनकी तरफ से ये बाकर खानी है इनकी या बिस्किट है। खैर जो भी था ये मज़े का था, मैंने टेस्ट किया तो मुझे अच्छा लगा तो मैंने खा लिया, वरना मैं सोच रही थी पहले मैं इनसे पूछूँ ही आप इसको चेंज करें, लेकिन बस फिर अच्छा लगा तो फिर मैंने खा लिया। और यहाँ पे कुछ हम वीडियोस बनाने लग गए थे रील्स के लिए, और यहाँ पे बस एंजॉय कर रहे थे दिखा के। तो अच्छा फिर जब मैं निकलने लगी ना यहाँ से, तो फिर यहाँ पे चाय वगैरह भी ये बना रहे थे, तो मैंने सोचा चलो चाय मशीन वाली नहीं थी प्रॉपर, इन्होंने दूध पत्ती बना के दी थी, चाय का टेस्ट काफ़ी अच्छा था। ओके, तो बस फिर यहाँ से मैं निकल गई थी इधर अंदर जाने के लिए, और यहाँ पे इन्होंने अपना फर्स्ट फ्लोर पर ऊपर दिया हुआ था वो जो भी फूड स्ट्रीट है। अच्छा इधर वाले में ना ये मतलब ये मैंने आपको बताया ना कि 2 बिल्डिंग्स बनी हुई हैं इस एक ही तरह की, मतलब ये नीचे बड़े बड़े ब्रांड्स बने हुए हैं और ऊपर उन्होंने दिए हुए हैं होटल्स रेस्टोरेंट्स वगैरह। तो ये वाला जो था इसके देखें यहाँ पे था मैकडोनल्ड्स था, इधर अंगीठी था, और ये बीच में जो दूसरी वाली जो इनकी बिल्डिंग है ना वहाँ तक जाने का ये पूरा रास्ता जाता है। तो इसमें से हम लोग होकर जब इधर आए तो यहाँ पे भी बिल्कुल उसी तरीके से था, नीचे सारे ब्रांड्स थे, आउटफिटर्स भी इधर लिवाइस वगैरह इस किस्म के, और इन्होंने फर्स्ट फ्लोर पे फिर पूरी अपनी बनाई हुई थी फूड स्ट्रीट। तो बस फिर हमें शॉपिंग वगैरह तो करनी नहीं थी, तो बस फिर मैं आ गई थी ऊपर, और यहाँ पर इनके फर्स्ट फ्लोर पर आकर भी इनकी कुछ आपको ब्रांड्स की शॉप्स मिल जाएंगी, सईद गनी वगैरह हैं और आउटफिटर्स है और लाइक आइडियाज़ वगैरह इस किस्म की सारी आपको यहाँ पे आउटलेट मिल जाएंगे। चैन वन का भी आउटलेट था इधर। और फिर अच्छा ज़्यादातर लोग यहाँ पे खाने पीने, और मैं एक और इंटरेस्टिंग सी चीज़ आप लोगों को दिखाऊंगी वो भी है, तो उसके लिए ही आते हैं। तो ये आ गई थी फिर इनकी फूड स्ट्रीट जो कि रूफ टॉप पे थी और ओपन टू स्काई थी ये। फिर इधर भी इन्होंने ऑप्शंस दिए हुए हैं कि आप ओपन टू स्काई बैठेंगे या फिर ये देखें ये जो इन्होंने अंदर एरिया दिया हुआ है, मतलब ना सिटिंग अंदर की भी दी हुई है इन्होंने, जिसके लिए इन्होंने पूरा आसपास ग्लास लगाया हुआ और अंदर जो था वो एयर कंडीशन था। अब चॉइस है कि आप बाहर ओपन टू स्काई एरिया में बैठें या फिर आप एयर कंडीशन में बैठें, तो ये डिपेंड करता है आप पर। तो बस यहाँ पर फिर थोड़ा सा मौसम आपको पता ही है, सर्दी का तो मौसम है ही नहीं, तो इसलिए बाहर ख़ास इतनी वो थी नहीं, तो हम लोगों ने भी सोचा चलो पहले हम इसको मैं एक्सप्लोर करती हूँ, दिखा देती हूँ यहाँ पे क्या क्या है। सारे कार्ड्स लगे हुए थे इधर, कॉकटेल वगैरह मॉकटेल सब कुछ था, और उसके अलावा कॉर्न्स थे, और यहाँ पे एक हाउसे का भी कार्ट लगा हुआ था। बस यहाँ पे सारा फिर मैंने आप लोगों को दिखाया है कि किस किस्म के कार्ड्स हैं, ये इस किस्म की देख लें स्ट्रीट है कि ऊपर आके भी ना ऐसे बिल्कुल रोड साइड आपको लगता है कि आप ज़मीन पे ही चल रहे हैं। और यहाँ पे आपको कुनाफा का भी कार्ट मिल जाएगा, कुनाफा के बराबर में बिल्कुल यहाँ पे फ्राइज़ वगैरह थे, और फ्राइज़ के साथ ये जो होते हैं स्प्रिंग आई थिंक इसको कुछ कहते हैं, और इसके बिल्कुल बराबर में मोमोज़ का भी आपको कार्ट मिल जाएगा। तो आप यहाँ से खाना वगैरह ले सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं, और सुकून से बैठ के कहीं भी जहाँ पे आपका दिल करे बैठ के खा सकते हैं। तो यहाँ पे फिर हम लोग आ गए थे अंदर, और यहाँ पे अंदर एयर कंडीशन था। अच्छा काफ़ी रश था क्योंकि ये वीकेंड था, सैटरडे था, तो रश भी काफ़ी ज़्यादा था। और यहाँ पे ये रेड एप्पल का ब्रांड था अंदर, और ये पिज़्ज़ा था, ब्रोकली पिज़्ज़ा एंड पास्ता, 2 ही अंदर रेस्टोरेंट थे, तो इनसे भी आप ऑर्डर कर सकते हैं और यहाँ पे बैठ के अपना मील जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। बस फिर मैं बाहर आ गई थी और देखने के लिए कि और आगे पीछे भी क्योंकि काफ़ी कुछ था। एक तो रश इतना था ना कि वीडियो बनाना थोड़ा सा ना जहाँ पे रश हो वहाँ पे मुश्किल हो जाता है कि आपको समझ नहीं आती कि आप किस एंगल से लो, क्योंकि अक्सर लोग भी अगर देख लेना ऐसे कैमरे में आते हुए तो वो भी फिर ये करते हैं रिक्वेस्ट के काइंडली हमें कैमरे में ना लेंगे, वो तो काफ़ी चीज़ों का ख्याल करना पड़ता है। तो मैंने सोचा चलो अब आ गई हूँ तो वीडियो तो बनानी ही है, दिखाना तो है आप लोगों को। बस फिर अच्छा एक इन्होंने वो दिया हुआ था, उस तरफ पोर्शन दिया हुआ था ना, हॉल कहेंगे इसको क्या कहेंगे जो भी, और एक इधर इन्होंने इनर एरिया दिया हुआ था, ये भी एयर कंडीशन था कि अंदर यहाँ पे इन्होंने चाउसे के नाम से इनका एक था होटल, और जो आगा जूस और चाट वगैरह काफ़ी मशहूर हैं वो उसका भी आउटलेट था यहाँ पे। और उसके अलावा ये मंदी एंड मोर करके कुछ था, तो यहाँ पे मंदी भी अवेलेबल थी। तो खाने पीने की तो काफ़ी वैरायटी और काफ़ी चीज़ें थी कि जो आपका दिल करे आपको यहाँ पे अवेलेबल हो सकता है। चाइनीज़ हो, पिज़्ज़ा वगैरह हो, या फिर फास्ट फूड हो, बारबेक्यू हो, और उसके अलावा जो
नॉर्म ये चीज़ें होती हैं, मोमोज़ शोमोज़ ये सब कुछ था। तो फिर हम लोग यहाँ पर आ गए थे। मुझे सारे ब्रांड्स और सबको देख के मुझे समझ आया कि चलो मैं रेड एप्पल का ट्राई करती हूँ। और ट्राई क्या, मतलब मैंने टेस्ट किया हुआ है, तो मैंने सोचा चलो रेड एप्पल को ही आज खाते हैं। तो यहाँ से मैं इसके सबसे पहले जो इनके दही पूरी है ये ऑर्डर कर रही थी। मीठी पूरी थी आई थिंक सो ये। तो इनके काफ़ी मज़े के लगते हैं मुझे ना गोलगप्पे। तो मैंने सबसे पहले इनके फिर गोलगप्पे ऑर्डर किए, जिसकी वो सामने अंदर मेकिंग हो रही थी। और उसके अलावा भी मैं बाकी अपना ऑर्डर भी इनको दे चुकी थी, जिसका मैं वेट कर रही थी। और उसके अलावा हाँ ये है कि जिनको मतलब इंट्रोवर्ट नहीं है, जिनको रश से और उससे प्रॉब्लम नहीं होती, तो वो तो आ सकते हैं, इस जगह को एंजॉय कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। लेकिन ये कि जिनको ऐसी जगह चाहिए होती है जो पीसफुल हो और जहाँ पे मतलब ज़्यादा शोर शराबा रश ना हो, तो उनको तो मैं रेकमेंड नहीं करूँगी। क्योंकि मैं रेकमेंड कर दूँ और आप आ जाएँ तो फिर आप लोग बोलें कि भाई नहीं ये तो जगह मज़े की थी ही नहीं। तो इतने में बस मेरा ऑर्डर भी आ गया था। और अच्छा, एक बात मैं आप लोगों को और ऐड कर दूँ कि जो हम नॉर्मल, अच्छा ये एक और बहुत क्यूट सा कार्ट लगा हुआ था इधर वन हट करके ना, और इधर चॉकलेट्स और ये चॉकलेट फाउंटेन और कुकीज़ ब्राउनीज़ और इस किस्म की सारी ना इनके पास चीज़ें थी मज़े मज़े की ना। और जो मतलब डेज़र्ट लवर स्वीट लवर हैं उनके लिए तो काफ़ी मज़े मज़े की चीज़ें थी। मुझे तो मीठा ख़ास पसंद नहीं है, तो इसलिए मेरा इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना लेती हूँ। तो अच्छा, उसके बाद फिर मैं ये कह रही थी कि रेड एप्पल के आप बाहर से आउटलेट से जो बाहर होते हैं, मतलब जैसे शरफाबाद पर या कहीं और, तो वहाँ से जो खाना हम खाते हैं और जो इधर इन्होंने फूड दिया है उसमें बहुत फ़र्क था। पता नहीं क्यों, आई डोंट नो व्हाई, बट ये था। तो क्योंकि मैंने काफ़ी दफ़ा और काफ़ी इनके ब्रांचेस से ट्राई किया है, खाया हुआ है, हैदरी से भी, शरफाबाद से भी, और उसके अलावा भी घर पे मंगवा के भी ऑर्डर करके खाया। तो कभी ऐसे मुझे इनसे शिकायत नहीं हुई कि फ़ूड समझ ना आए, लेकिन इनका फ़ूड मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया ना। और बस फिर मैंने सोचा कि चलो यार यहाँ से फ़्राइज़ वगैरह देखते हैं, ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे अभी ये कह रहे थे टाइम लगेगा, और इतने में हम लोगों ने खाना भी जो था वो ऑर्डर कर दिया था, तो दोनों चीज़ें फिर एक ही साथ आ जाती हैं, तो इसलिए फिर स्किप कर दिया। और यहाँ पे बस ये वॉफ़ल्स और इनके पास ये कुनाफा वगैरह थे, तो इसका भी आप मेन्यू चेक कर सकते हैं। और फिर यहाँ पर मोमोज़ के मैं सोच रही थी कि मैं मोमोज़ ट्राई करती हूँ। यहाँ पे मैंने मोमोज़ का ऑर्डर दिया भी था, उसका मैं आपको आगे दिखाती हूँ। बस ये कि अंदर की वीडियो नहीं अलाउ कर रहे थे। और यहाँ पे हमारा खाना आ गया था, जिसमें चिकन चाउमीन मैंने किया था, बिहारी इनके रोल किए थे, क्लब सैंडविच किया था। यहाँ आप देखें क्लब सैंडविच को इन्होंने मतलब किस तरह से रिप्रेजेंट किया है, कैसे दिया है, ऐसे करते नहीं है पता नहीं क्यों। और इसमें जस्ट चिकन और खीरा वगैरह इन्होंने रखा हुआ था। आई डोंट नो वाई कि इन्होंने ऐसा क्यों किया है, लेकिन काफ़ी फ़र्क था। ओके, तो फिर मैं यहाँ पर आ गई थी दोबारा। मोमोज़ के कार्ट पे खाना वाना मैं खा चुकी थी और यहाँ मैं वीडियो बना रही थी, तो ये साहब जी जो थे अंदर, ये अलाउ नहीं कर रहे थे वीडियो कि जी नहीं आप यहाँ पे वीडियो नहीं बना सकते, यहाँ पे अलाउ नहीं है, ये वो पता नहीं क्यों, क्या वजह थी। ये फिर भी मैंने बना ली थी ना ज़बरदस्ती कि नहीं भाई मुझे तो बनानी है वीडियो, और इसमें क्या ऐसी प्रॉब्लम है कि आप मना कर रहे हैं। खैर इन्होंने अपने डिप सॉस रखे हुए थे, चिली ऑयल रखा हुआ था, और यहाँ पे इन्होंने बस हर किस्म के मोमोज़, चीज़ मोमोज़, स्टीम मोमोज़, फ्राई मोमोज़ और काफ़ी किस्म के इन्होंने रखे हुए थे यहाँ पे। और बस ये डीप फ्रीज़र में से अपने निकाल रहे थे और इसमें स्टीम के लिए रख रहे थे। तो खैर मैं वीडियो पहले तो बनाती रही, इनको पता नहीं था, फिर उसने उसको बताया कि भाई ये वीडियो बना रहे, तो मना करने लग गए, फिर मैंने छोड़ दी। ओके, तो फिर यहाँ पे अच्छा इस तरफ से जब मैं आई तो यहाँ पे इन्होंने गेमिंग एरिया भी लगाया हुआ था। ये वो विन काउंटर जो होता है कि इसको आप खेलें और इन्जॉय करें। बच्चों के लिए भी काफ़ी एक्टिविटीज़ थी कि आप बच्चों के साथ आके अच्छा टाइम इन्जॉय कर सकते हैं। और यहाँ पे इन्होंने एक ये कॉफ़ी स्पॉट भी बनाया हुआ था, और पिक्चर्स के लिए, वीडियोस के लिए अच्छी जगह थी। ये इन्होंने पूरा कॉफ़ी के लिए शॉर्ट बीन टू कप जो था बनाया हुआ था। यहाँ पे डेकोरेट के लिए ये क्यूट सा ऑटो भी खड़ा किया हुआ था। और बस फिर बच्चे तो बच्चे होते हैं ना, कोई भी चीज़ देख लें तो देख के एक्साइटेड हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे अपना शौक़ पूरा कर रहे थे कि ऑटो चलाना है, बैठना है। तो सारी मस्तियाँ चल रही थी। सामने एक बाइक भी इन्होंने खड़ा किया हुआ था। और बस फिर यही है कि आप यहाँ पर आएँ, थोड़ा सा घूमें फिरें, एंजॉय करें। और सामने बिल्कुल यहाँ पे एक पूरा का पूरा जो था वो गेमिंग एरिया था, या बच्चों की एक्टिविटीज़ का एरिया आप उसको कह लें, आई डोंट नो,
मुझे भी कोई वर्ड समझ नहीं आ रहा, मैं आप लोग को दिखाती हूँ, तो आप लोग खुद डिसाइड करें क्या कहा जाएगा, गेमिंग जोन या देख लें। तो यहाँ पे उसके पासेस और टिकट्स मिल रहे थे, और यहाँ पे मैं सारा कुछ ये लगे हुए इनके बैनर्स, तो इसमें आप देख लें कि किस किस चीज़ का क्या टिकट था, और बहुत सारी ये सारी अंदर एक्टिविटीज़ चल रही थी। तो मैं भी आपको दिखाऊंगी जाके। और यहाँ पे कॉफ़ी वगैरह का वो पूरा वो था, बस ये है कि वेदर अभी ऐसा नहीं था कि बैठ के कॉफ़ी पी जाए, गर्मी ही थी। तो यहाँ पे सर्दियों में आप आओ तो शायद आप इंजॉय कर सको। अच्छा है, पूरा रेस्टोरेंट था ज़ूहो, जहाँ पे सेल्फ मेकिंग हॉट पॉट होता है कि जहाँ पे आपने ख़ुद मेक करना होता है। नो वाई के क्या है, यहाँ पे पूरा वो जो हॉट पॉट नहीं बनाते, ख़ुद मेकिंग होती है, वो भी अवेलेबल था। बस यही मैं आपको कह रही हूँ कि ये अगर सर्दियाँ होती तो मैं हॉट पॉट भी बनाती बैठ के। अच्छा, सामने पूरा रोड वगैरह नज़र आ रहा था यहाँ से, क्योंकि हम रूफ़ पर थे। लेकिन गर्मियों में ऐसे मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगी, मतलब रश वाली जगह में फिर ओपन टू स्काई। हाँ, ये कि एयर कंडीशन के अंदर आप बैठ सकते हैं, लेकिन वहाँ पे बस मुझे खाना कुछ ख़ास समझ नहीं आया। तो बस ठीक ही था ये कि टाइम पास बंदा करने चला जाए तो चला जाए, वरना वर्थ इट नहीं है कि कोई आपको जाओ तो आप बहुत ही कोई एंजॉय करो, ऐसा कुछ नहीं है इधर। हाँ, ये है कि फ्रेंड्स के साथ आप जाके गपशप लगा सकते हो, बैठ के चाय शाय पी सकते हो, कुछ खा सकते हो, मतलब टाइम पास। लेकिन ये हाँ, ये अब मैं आपको दिखा रही थी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग जगह है यहाँ की। अगर आपने यहाँ पे स्पेशल एक्टिविटीज़ के लिए आना है, बच्चों को लेके आना है, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, तो आपके लिए रेकमेंड है। ये देखें, यहाँ पे इन्होंने पूल वगैरह बनाया हुआ है छोटा सा, और स्लाइड्स लगाई हुई हैं जिसमें बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। और ये छोटे बच्चों का ही तकरीबन है, 8 से 10 साल तक के बच्चे इसमें जो थे वो एंजॉय कर रहे थे, खेल रहे थे। वो पीछे नेट के पीछे भी काफ़ी झूले वगैरह लगे हुए थे, उसके अंदर भी बच्चे थे, बॉलिंग एरिया था और स्विंग्स लगे हुए थे, स्लाइड्स बनी हुई थी, नीचे पानी था पूरा। और इन एक्टिविटीज़ के लिए तो, छोटे बच्चों की एक्टिविटीज़ के लिए तो ये बेस्ट है, जो आके यहाँ के इनके पासेस लें और यहाँ पे ये चीज़ें करवाएं। और उसके अलावा नीचे वेटिंग एरिया भी दिया हुआ है पेरेंट्स के लिए, या जो भी गार्डियंस साथ आएँ। यहाँ पे ये इंटरेस्टिंग किसी एक्टिविटी भी चल रही थी, ये पूरा का पूरा यहाँ से स्टार्ट थी। और ये बच्चे जो थे वो इसको क्या कहेंगे, हाइकिंग कहेंगे या क्या कहेंगे, जो भी था, इसकी पूरा वहाँ से लेके वहाँ तक काफ़ी लंबी इसका बनाया हुआ था पाथ जो था, जिसको इन्होंने गुज़र के जाना था। और रोप को इनको पकड़ के, और नीचे का जो पूरा वो क्या कहते हैं उसको, प्लेटफॉर्म था जिस पे वो चल रहे थे, तो वो था। और ये देखें, एक और ये चल रही थी एक्टिविटी अंदर, जिप लाइन आई थिंक सो। तो बस ये सारी एक्टिविटीज़ थी इधर। तो जिसने आना है, बच्चों वगैरह को लेके आना है, तो ये वाली एक्टिविटीज़ थोड़े बड़े बच्चों की हैं, बड़ों की हैं, वो कर सकते हैं। और बस ये इनके साथ एक गाइड था जो इनको, बच्चों को दोनों को लेके जा रहा था। बस ये कि फिर भी थोड़ा सा ख़तरे की तो बात है कि बहुत ही वो एज पे चल रहे थे, और काफ़ी मुझे तो देख के भी थोड़ा सा हो रहा था कि यार ये कैसे इसको करेंगे। फिर यहाँ पे मैंने जब देखा तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, और स्टार्टिंग में बहुत छोटे छोटे से बच्चे भी इसको कर रहे थे। स्टार्टिंग पॉइंट पे तो बहुत ही ना मुश्किल सा लग रहा था, क्योंकि जो पाँव जो थे उनके उस पर बैलेंस ही नहीं हो रहे थे, जो उन्होंने रॉड्स लगाए हुए थे। ये आगे जाके तो फिर भी पूरा प्रॉपर पाँव रखने की जगह थी, और ऐसे पूरी स्लाइड्स की तरह बना हुआ था। लेकिन शुरू में तो सिर्फ रॉड्स थे जिन पे पाँव रखने थे, मैं भी आपको दिखाती हूँ। और यहाँ बस छोटे छोटे बच्चे देखे अपना एंजॉय कर रहे हैं। ये देखें, यहाँ पे बच्चों के ना पाँव बैलेंस नहीं हो पा रहे थे, और ये मुसलसल जो था हिल रहा था। अब सेफ्टी कंसर्न के हिसाब से देखा जाए तो मतलब भरोसा नहीं कर सकते किसी भी चीज़ पे, क्योंकि था भी काफ़ी ऊंचाई पे। खुदा ना खास्ता कोई बच्चा गिर जाए या कुछ हो जाए तो काफ़ी नुकसान भी हो सकता था। लेकिन फिर भी ये बच्चे जो थे वो कर रहे थे इसको। और यहाँ पे मुसलसल ये देखें हिल रहा था। सारी बैलेंस की गेम थी, बैलेंस अगर सही हो, अच्छा हो तो अच्छा है। बाकी ये कि खुशी होती है, अच्छा लगता है कि ऐसी अच्छी अच्छी मज़े की एक्टिविटीज़ होती हैं। बस थोड़ा सा सेफ्टी कंसर्न का होता है कि सेफ्टी और जो भी चीज़ें हैं वो प्रॉपर हों,
तो फिर ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। लेकिन खुदा ना खास्ता कोई एक भी इंसिडेंट हो जाए तो फिर बहुत बुरा लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, जो भी था। तो ख़ैर बस हम इनको देख रहे थे, छोटे-छोटे बच्चों को, और ये लोग कर रहे थे माशाल्लाह से, काफ़ी अच्छा कर रहे थे। और यहाँ पे एक और ये ज़िप लाइन, मतलब सारी एक्टिविटीज़ एक ही प्लेटफॉर्म में, एक ही छत के नीचे सब कुछ चल रहा था। यहाँ पे कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो काफ़ी मतलब देख के भी हमें तो मज़ा आ रहा था, देख के भी काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड हो रहा था। और यहाँ पे वो बच्चे अब देखें जो यहाँ से जा रहे थे वो वहाँ तक पहुँच गए थे, और अब वहाँ से भी उनको उस तरफ कहीं आगे की तरफ ही जाना था। तो जिनको इंटरेस्ट होता है ना इन एक्टिविटीज़ में, जो जिनको अच्छा लगता है, तो वो यहाँ पर आएँ, इसको काफ़ी एंजॉय करेंगे वो। बस फिर यहाँ पे देखें आपको पेरेंट्स और गार्डियंस जो भी होते हैं उनको भी अलाउ किया हुआ होता है कि उनके लिए भी बेंचेस वगैरह भी लगाई हुई हैं, वो मतलब अपने बच्चों के सामने बैठे हैं, उनको देखते भी रहें। और उसके अलावा इन्होंने अपने भी जो गाइड हैं वो रखे हुए हैं, और वॉलंटियर्स भी रखे हुए हैं जो बच्चों की देखभाल कर रहे हैं, देख रहे हैं, और उसके अलावा गार्डियंस को भी अलाउ किया हुआ। तो ये एक अच्छी चीज़ थी, काफ़ी मज़ा आया इसको सबको देखने में। और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ थी, इनके वॉशरूम में जो था ना, इन्होंने देखें कैसी थीम वगैरह दी हुई थी कि व्हील के साथ और उसके साथ सारा बनाया हुआ था। और फिर यहाँ पर हमारे, जब तक हमने मोमोज़ का वहाँ पे ऑर्डर दिया तो उसने हमें 15 मिनट्स दिए थे, जिसमें हमने 15 मिनट्स में वो सारी एक्टिविटीज़ देखी, और यहाँ हमारे मोमोज़ रेडी हो गए थे। और ये चिली ऑयल जो था मैंने अलग से 100 रुपीज़ का ऑर्डर किया था, तो मुझे ये बिल्कुल वर्थ इट नहीं लगा कि आप इतने महंगे एक तो मोमोज़ दे रहे हैं, आप 450-500 के 6 ये दे रहे हैं, और उसके साथ आप चिली ऑयल भी बिल्कुल अलग से। और याद होगा आपको क्रीक वॉक में जो मैंने ट्राई किए थे उनका टेस्ट तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, लेकिन इनका मुझे टेस्ट भी ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, ये अच्छे नहीं थे, ख़ास नहीं थे। इनका ये डिप सॉस जो थी ये तो साथ दी थी इन्होंने, लेकिन चिली ऑयल मुझे अलग से परचेज़ करना पड़ा था। और जो इनकी स्टफिंग थी वो भी जस्ट इन्होंने चिकन रखी हुई थी, वो भी कोई इतनी ख़ास नहीं है, देखें जैसे सिर्फ चिकन का कीमा ही रखा हुआ था। वरना थोड़े हल्के फुल्के अगर वेजीज़ भी ऐड हों उसके साथ, चिकन के साथ, तो और ज़्यादा टेस्ट मज़े का लगता है, थोड़ा और टेस्ट जो होता है ना वो इन्हेंस हो जाता है। तो ये मोमोज़ के नाम से इस मोमो का कार्ड था, तो मुझे इसका समझ नहीं आया, ना मुझे इसका कोई ख़ास टेस्ट लगा। तो मैं आप लोगों को बोलूँगी कि इसके आप लोगों की अपनी चॉइस से, आपने टेस्ट करना है तो आप खा लें, वरना ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँ कि नहीं नहीं बड़े मज़े के थे और आप खाएँ। तो बस ये सारा कुछ था यहाँ पे अंदर, मैंने आप लोगों को दिखाया, बस यही सब कुछ था। और फिर मैं आ गई थी बाहर, अब मुझे जाना था घर की तरफ। तो आप लोगों को मैं यही कहूँगी कि अगर आप लोगों ने वैसे ही कोई टाइम पास करना है तो आप जा सकते हैं, लेकिन ऐसे कि एज़ आ फैमिली टाइम स्पेंड करनी, या मतलब एक बंदा होता है पूरा प्रॉपर प्लान बना के जाता है कि चलो वहाँ चलते हैं, तो ऐसे अगर आप लोग जाएंगे तो आई डोंट थिंक सो कि आप लोग इन्जॉय कर सकेंगे। हाँ, अगर आपने खाना खाना है तो आप उन्हीं ब्रांड्स के जो बाहर आउटलेट्स हैं वहाँ पे आप जाके खाना वाना खाएं, इन्जॉय करें, क्योंकि अंदर खाना ये सही नहीं दे रहे। और उसके अलावा अगर आपने एक्टिविटीज़ के लिए और वो गेमिंग और उन सब चीज़ों के लिए जाना है, हाँ, तो मैं उसके लिए आप लोगों को कहूँगी आप बच्चों को लेके जा सकते हैं, और वहाँ जाके वो पासेस लेके नीचे उतर के उधर एक्टिविटीज़ करवा के वापस आ सकते हैं। लेकिन एज़ अ प्रॉपर पूरा फैमिली प्लान बना के जाने में तो ये वर्थ इट नहीं है। तो बस ऐसे ही फिर आ गए, इन्जॉय तो हमने भी किया, ज़ाहिर है मैंने तो चीज़ें वीज़ें ट्राई की, तो ये सब तो होता है। बस फिर मैं घर आ गई थी, और ऑफ कोर्स 14 अगस्त आ रही है तो ये काफ़ी रौनक हुई हुई थी, इसके काफ़ी स्टॉल्स वगैरह लगे हुए थे। इस पे भी 14 अगस्त के लिए भी इंशाल्लाह आप लोगों के लिए अच्छा सा मज़ेदार सा व्लॉग लेकर आऊँगी। और इसके लिए बस ये है कि आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।